करेंगे। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब इसके बाद यूपी में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारी कर रहे हैं। लगातार जनसभाएं उनकी ओर से की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है और इस रणनीति की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम का टारगेट है कि वो इन सीटों पर जीत दर्ज कराकर प्रदेश में पार्टी की छवि को और मजबूत करेंगे। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिल्कीपुर, कठेरी, गाजियाबाद, सीसामऊ, करहल, मीरापुर, मंझावा, खैर, फूलपुर और कुंदरकी है। इनमें सीसामऊ विधानसभा सीट ऐसी है जहां एसपी विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद उपचुनाव होगा। बाकी सीटों पर जो विधायक थे वो अब लोकसभा चुनाव में जीत के बाद सांसद बन गए हैं। सीएम योगी उपचुनाव के रण में सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये बात इस वजह से कही जा सकती है क्योंकि सीएम योगी 3 सीटों पर चुनावी सभाएं भी कर चुके हैं, जिनमें सीएम योगी सबसे पहले मिल्कीपुर पहुंची थे। इसके बाद सीएम योगी कठेरी गए और उसके बाद वो गाजियाबाद भी गए। खुद मुख्यमंत्री सभी सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का कटहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। मिल्कीपुर सीट अयोध्या में ये सीट आती है और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या का कई बार दौरा कर चुके हैं। 5 सितंबर को एक बार फिर से वो अयोध्या जा रहे हैं। कटहरी विधानसभा सीट पर भी वो गए थे, जहां पर उन्होंने रोजगार मेला की शुरुआत की। मिल्कीपुर में रोजगार मेला की शुरुआत की गई। इन 3 जगहों पर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करहल, सीसामऊ। जल्द ही सीएम योगी मैनपुरी भी जाएंगे और करहल सीट पर चुनावी सभा भी करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है, जो एसपी विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने एसपी का किला भेदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में सीएम सीसामऊ आने वाले हैं, जहां वो उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जीआईसी मैदान में कई सौगात भी देंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की अपनी टीम बनाई है, जिसमें हर विधानसभा के लिए 3 मंत्री तय किए हैं, जो सीधे सीएम योगी को फीडबैक दे रहे हैं। जिन 30 मंत्रियों को चुना गया वो जमीनी स्तर पर इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बार का उपचुनाव यूपी की सियासत में बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि इन सीटों के चुनावी नतीजे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव में असर करेंगे और यही वजह है कि बीजेपी के लिए सीएम योगी ने इस बार उपचुनाव की कमान खुद संभाल रखी है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री एक बार फिर से मैनपुरी जाएंगे और माना जा रहा है कि जहां जहां जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। 29